हेलो दोस्तों, बेल्ट वाला ब्लाउज की कटिंग करने के लिए बिल्कुल आसान तरीका और कंप्लीट बता रहा हूं। इसमें जो होता है, क्योंकि ये एज वाले का ब्लाउज है और एज वाले को ब्लाउज करने के लिए बहुत मेंबर्स को मुश्किल होता है। और कैसा शोल्डर रखना है, क्या करना है, कम डीप है, क्या करना है, वो सभी क्लियर मैं बताऊंगा ये वीडियो में। तो आप पूरी वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लीजिए। और फेसबुक पे वीडियो शेयर करने का ऑप्शन आता है, तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि एक दूसरे मेंबर तक वीडियो पहुंचेगा और उन्होंने भी सीख सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो ये ब्लाउज की कटिंग में सबसे मेन रहेगा शोल्डर, क्योंकि एज वाले को देखना ज्यादातर आर्मोल में झोल हो जाते हैं, शोल्डर गिर जाते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसमें जो बताने वाला हूं वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि एज वाले को ज्यादातर प्रॉब्लम यही होता है शोल्डर गिरने का, और वो मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूं, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए अब मैं कटिंग करने बता रहा हूं। तो ये है हमारा पुराना वाला मेजरमेंट वाला ब्लाउज, और इससे मैं कटिंग करने के लिए बताऊंगा नया। तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। इसको शोल्डर, क्योंकि एज वाले का शोल्डर थोड़ा डिफरेंस रहता, तो ये सभी मैं कंप्लीट बता रहा हूँ, लास्ट तक बने रहिए। तो फर्स्ट जो मार्किंग लगाना है आपको, ये वाला कुछ इस तरह से क्रॉस में थोड़ा, ठीक है, इधर साइड ऊपर रहना चाहिए, यहाँ पे नीचे, ताकि टक्स लगाने के बाद स्ट्रेट हो जाएगा। अब आपका लेंथ कितना है यहाँ से चेक करना है। बैक साइड से कभी भी ब्लाउज की मेजरमेंट करना है कुछ इस तरह से। तो ये 14 इंचेस लेंथ है, 14 इंची। तो 14 इंची पे यहाँ पे मार्किंग लगा लेना है। अब टेप उल्टा करना है। इससे पहले, ये मार्किंग लगाने से पहले आपको चेक करना है डीप के लिए, ठीक है। तो डीप यहां से कुछ इस तरह से मेजरमेंट कीजिए। मिनिमम 9 इंची है। अब देखिए 9 इंची है, और इसमें कुछ भी डोरी नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा, क्योंकि एज वाले ने डोरी लगाते नहीं है, और शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम होते हैं, तो वो सब होगा नहीं। तो आप वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। अब ये वाला मार्किंग लगाना है। चलिए मैं 6 इंची पे अभी लगा रहा हूं, लेकिन आगे पीछे करने की भी चांस आ सकता है, तो वीडियो में बने रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब यहां से ये दो मार्किंग को स्ट्रेट कर लिया हूं। अब अपर चेस्ट के लिए मेजरमेंट यहां से कुछ इस तरह से करना है। देखिए यहां से कुछ इस तरह से, तो कितना आ रहा है, 8.5 इंची। तो 8.5 इंची पे यहाँ पे मार्किंग लगा लेना है कुछ इस तरह से। अब वेस्ट मेजरमेंट करना है, तो वेस्ट इसी तरह से सेम रहने दीजिए, और यहाँ से मेजरमेंट कर लीजिए। तो वेस्ट है मिनिमम 30.5 इंची। तो उसका चौथाई जितना आ रहा है उतना पे यहाँ पे एक मार्किंग लगा लेना है कुछ इस तरह से, और 0.25 इंची प्लस कर लेना है। अब शोल्डर जो मार्किंग लगाना है, डीप है 9 इंची, तो शोल्डर आप यहाँ पे 5 इंची पे लगाइए। अगर यही चीज डीप रहता 8 इंची तो थोड़ा मैं आगे जाते। अगर डीप रहता, क्योंकि एज वाले ब्लाउज कटिंग कर रहा हूं, तो ये सभी आपको देखना बिल्कुल जरूरी है। अगर 7 इंची डीप रहता तो मैं यहाँ पे मिनिमम 5.25 इंची पे मार्किंग लगाते। अगर 6 इंची रहता तो यहाँ पे मैं 6.5 इंची पे लगाते। और एज वाले को ये सभी प्रॉब्लम आते हैं और ये सभी मार्किंग आते हैं, तो आप बिल्कुल ये इस पे ध्यान दीजिए, आपका शोल्डर कभी गिरेगा नहीं। लेकिन ये डीप है 9 इंची, तो यहाँ पे मैं 5 इंची पे मार्किंग लगा लेता हूं। उसके बाद अब शोल्डर जो है कुछ इस तरह से मेजरमेंट कर लेना, क्योंकि एज वाले को किसी किसी ने ज्यादा शोल्डर रखने के लिए बोलते हैं, लेकिन इसमें तो कंप्लीट है, जितना चाहिए मीडियम उतना है। तो 2.5 इंची पे ये मार्किंग लगा लेना है। तो यहाँ पे मैंने 5 इंची पे लगाया, तो यहाँ पे 6 इंची पे लगा रहा हूं। अब इसको मैं स्ट्रेट कर लेता हूं यहां से कुछ इस तरह से। उसके बाद यहां भी स्ट्रेट कर लेता हूं। अब ये टक्स के लिए भी मार्किंग आपको इस तरह से लगा लेना है। ये मार्किंग सभी हो जाने के बाद, डीप है 9 इंची, तो यहां से मैंने 9 इंची पे एक मार्किंग लगाऊंगा। उसके बाद फिर यहां से चेक कर लेना है इस तरह से। देखिए यहां पे भी इस तरह से चेक कर लीजिए, मिनिमम 5.25 इंची है, तो ये आ रहा है कि नहीं वो देख लेना है। तो ये हमारा थोड़ा और ऊपर आएगा, ठीक है। तो यहां से मैंने इस तरह से आप स्क्वायर में मार्किंग इसको लगा लेता हूं। अब देखना किसी किसी ने क्या करते हैं कि इस तरह से स्क्वायर में रहते हैं, तो क्या करते हैं यहाँ पे कम कर देते हैं, क्योंकि शोल्डर ना गिर जाए। तो इसका ऑप्शन ये नहीं रहता, इसका ऑप्शन यही है कि आप यहाँ जितना मार्किंग लगा रहे हो उससे आधा इंची बढ़ के ही रखिए, ताकि आपका नेक का बिल्कुल आसानी से जितना चाहिए ब्रॉड उतना आ जाएगा, बिल्कुल कंप्लीट। अब यहां से आपको, अब देखिए शोल्डर अगर गिर जा रहा है आपका बार बार, तो आप वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, क्योंकि इसमें मैं अलग अलग टिप्स बताता हूं, ठीक है, ताकि आपका शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम होगा नहीं। तो मैंने आर्मोल के लिए सेब लगाया हूं, तो आर्मोल पहले मेजरमेंट कर लेता हूं। और एक बात कि अगर आप कटिंग में देख लियो, कटिंग आपको समझ में आ गए, तो आप सिलाई का भी वीडियो देख लीजिए। तो सिलाई का वीडियो का लिंक नीचे है, क्लिक करके फुल वीडियो
देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, क्लिक करके फुल वीडियो देख सकते हो। ये आर्मोल भी थोड़ा बढ़ जा रहे, तो मैं स्टार्टिंग में क्या बोला था कि ये मार्किंग आगे पीछे करने की जरूरत आ सकता है। तो यहां से ये हमारा कुछ इस तरह से ऊपर आ गया, तो ये हमारा आर्मोल भी कंप्लीट आ जाएगा अब। ठीक है, अब ये सभी मार्किंग होने के बाद यहां पे भी इस तरह से आपको एक मार्किंग डाउन करना है, नेक लाइन साइड, गले साइड। ठीक है, ताकि आपका शोल्डर गिरेगा नहीं, और एज ज्यादा है तो शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम ज्यादा रहता, और बाद में भी कोई ऑप्शन रहेगा नहीं, क्योंकि बाद में अगर एज कम रहता तो उसको डोरी डाल के एडजस्ट करते हैं, लेकिन इसको ऐसा कुछ भी होगा नहीं। तो आप सिलाई करने के टाइम में भी बैक और फ्रंट 2.5 इंची बैक 2.5 इंची फ्रंट थोड़ा जिस टाइम में पाइपिंग और हेमिंग पट्टी लगाओगे थोड़ा सा टाइट रखना है। ठीक है, चलिए अब इसको मैं फर्स्ट यहां से कटिंग करके निकाल लेता हूं कुछ इस तरह से। तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। इसको फ्रंट कटिंग करने में भी अलग टिप्स रहेगा, क्योंकि शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम इसमें ज्यादातर होता है। तो इस तरह से कटिंग करने से आपका शोल्डर गिरेगा नहीं और बैठ जाएगा आसानी से। अब इसको भी यहां से मैंने कुछ इस तरह से कटिंग कर लेता हूं। चलिए, ये हमारा बैक कुछ इस तरह से स्क्वायर में ही है, तो इस तरह से मैंने किया। अब मैं फ्रंट कटिंग करने बता रहा हूं। तो फ्रंट कटिंग करने के लिए यहां से कुछ इस तरह से ऐसा रखना है, देखिए ऐसा यहां पे रख के। अब देखिए, किसी ने बोलते हैं स्ट्रेट रखना है, किसी ने बोलते हैं क्रॉस कटिंग करना है। तो ये तो क्रॉस कटिंग है, स्ट्रेट कटिंग नहीं है, क्रॉस में है। तो क्रॉस में कुछ इस तरह से बैठाना है। फ्रंट वाला पल्ला मैंने स्ट्रेट रखे, उसके बाद इस तरह से क्रॉस में बैठाया हूं। अब मैं फर्स्ट यहां तक कटिंग करके निकाल लेता हूं, उसके बाद मैं आगे बताऊंगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, कंप्लीट और परफेक्ट। अब ये हमने यहां तक कटिंग करके निकाले। 0.5 इंची बढ़ के यहाँ मार्किंग लगाना है, 1/2 इंची बढ़ के यहाँ मार्किंग लगाना है, और 1/2 इंची पे यहाँ मार्किंग लगाना है, और यहाँ पे मार्किंग 1.25 इंची पे लगाना है, और यहाँ पे मार्किंग लगाना है मिनिमम 3.25 इंची पे। उसके बाद फिर यहां से कुछ इस तरह से ऐसा लगा लेना है। अब ये हमारा 1 2 3 4 मार्किंग होने के बाद यहां से मैंने कुछ इस तरह से सेब लगा रहा हूं। और अभी वीडियो में बने रहिए, इसमें जो अलग अलग कटिंग है वो सभी आप देख के जाइए, जब भी आपको क्लियर समझ में आएगा कि कटिंग करना कैसे है और किस तरह से करना है। अब मैं यहाँ पे मेजरमेंट करने वाला हूं कुछ इस तरह से। अगर आपके पास भी इस तरह से ब्लाउज है तो आप मेजरमेंट कर लीजिए, और ये वाला देख लीजिए कि ये टक्स कितना है और कैसे है, और यहां से भी कुछ इस तरह से मेजरमेंट कर लीजिए। तो मिनिमम ये 7.5 इंची से थोड़ा बढ़ के आ रहे हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे मैंने 1.25 इंची पे इधर मार्किंग लगाऊंगा और 1.25 इंची पे इधर मार्किंग लगाऊंगा। उसके बाद यहाँ से कुछ इस तरह से 3.5 इंच आ रहा है, ये 3.5 इंची को यहाँ पे रख लेना है, और 7.5 इंची से थोड़ा बढ़ के था, तो कुछ इस तरह से आपको मार्किंग लगा लेना है। अब ये मार्किंग को और ये मार्किंग को स्ट्रेट करना है फर्स्ट, उसके बाद फिर मैं आगे बता रहा हूँ। वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। अब यहां से मैं इसके ऊपर व्हील मार्क लगा लेता हूं, क्योंकि ये व्हील मार्क लगाना जरूरी है। अगर आप इस तरह से कटिंग कर रहे हो तो आपके पास व्हील मार्क नहीं है तो आप ले लीजिए, मार्केट में मिलेगा आसानी से, और आप भी इस तरह से बिल्कुल हर एक कटिंग में काम आएगा ये कंप्लीट और परफेक्ट। तो व्हील मार्क रहना जरूरी है। अब ये मार्किंग मिनिमम आना चाहिए 3 इंची। तो यहां से मेजरमेंट कर रहा हूं, कंप्लीट हमारा 3 इंची आ रहा है। अब मैं ये शायद व्हील मार्क नहीं दिख रहे होंगे आपको, तो इस तरह से मैं मार्किंग लगा देता हूं ताकि आपको क्लियर दिख जाएगा, और आप भी इस तरह से मार्किंग लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। अब ये सभी मार्किंग मैंने इस तरह से लगा लेने के बाद देखिए कुछ इस तरह से मार्किंग लगा लेना है। ठीक है, अब इसको मैं यहां से कटिंग कर लेता हूं। और एक बात कि मैंने और एक मेजरमेंट नहीं किया हूं, वो भी मैं बता देता हूं कि ये मेजरमेंट करना जरूरी है या नहीं है। तो अब जो मैं बताने वाला हूं ये मार्किंग और ये मेजरमेंट करना जरूरी है, क्योंकि मैंने ये फ्रंट तो कटिंग कर दिया, लेकिन यहां से मैंने मेजरमेंट नहीं किया हूं। तो आप भी ये मेजरमेंट कर लीजिए, क्योंकि हम भी मेजरमेंट कर रहा हूं, और आप भी कीजिए, जब भी आपका ब्लाउज की कटिंग होगी कंप्लीट और परफेक्ट। कितना इंच आ रहा है? 13 इंच मिनिमम। तो ये हमारा 13 इंची रेडी आएगा, क्योंकि हमको आइडिया है जब भी मैंने इस तरह से कटिंग किया हूं। ठीक है, चलिए अब इसको भी मैं यहां से निकाल लेता हूं। उसके बाद जो मैं फ्रंट वाला पार्ट अब कटिंग करूंगा वो आप देख लीजिए। फर्स्ट मार्किंग ये वाला लगा लिया हूं। उसके बाद डीप कितना है यहां से इस तरह से आपको चेक करना है। यहां से कुछ इस तरह से ऐसा रख के चेक करना है कितना है। मिनिमम 7.25 इंची से थोड़ा सा 7.5 इंची से कम है। तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से मार्किंग लगा लेता हूँ। ठीक है, ये मार्किंग हो जाने के बाद अब इसको इस तरह से रखना है, और यहाँ पे कुछ इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे जो मैं बताने वाला हूँ
देखना किसी किसी मेंबर्स का ऐसा होता है कि मतलब ब्लाउज कटिंग तो सही कर लेते, लेकिन सिलाई करने के टाइम में नेक लाइन बड़ा हो जाते हैं और फिर पहनने के बाद लूज होते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्होंने ये सभी मार्किंग लगा के इसी तरह से कटिंग कर देते। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। अब जो मैं यहाँ पे एक छोटा सा टिप्स बता रहा हूँ, ये देख लीजिए और आप भी इसी तरह से सेम कटिंग कीजिए। जैसा कि आपका शोल्डर गिर जा रहा है और बनाने के टाइम में नेक लाइन थोड़ा बढ़ जा रहा है, तो आज के बाद बढ़ेगा नहीं, क्योंकि ये है हमारा बैक पल्ला। बैक पल्ला को किसी भी मेंबर्स का शोल्डर गिर रहा है तो ये टिप्स बिल्कुल जरूर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो बैक पल्ला को अपने साइड हटाना है, उसके बाद फ्रंट वाला पार्ट को कटिंग करना है। फ्रंट पल्ला को कुछ इस तरह से यहां से कटिंग करना है, उसके बाद फिर यहां से भी कुछ इस तरह से कटिंग कर लेना है। तो अब ये हमारा मार्किंग ये वाला रेडी हुआ। पहले मेरा ये है, अब ये हो गया रेडी। तो ये आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आइडिया पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जरा सा कमेंट करके बता दीजिए कि आपको ये आइडिया पहले इससे पहले मालूम थे या नहीं थे। ठीक है, अब यहां से मैंने चाहे तो कुछ इस तरह से कटिंग करके निकाल लेना है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। ये ब्लाउज की फुल कटिंग देखने के लिए लिंक नीचे क्लिक करके फुल वीडियो देख सकते हो। अब इसको मैं बैक पल्ला को साइड हटाता हूं, उसके बाद फिर यहां से कुछ इस तरह से एक मार्किंग ऐसा लगाना है, एक मार्किंग ऐसा लगाना है। अब यहाँ पे टक्स के लिए कुछ इस तरह से मार्किंग लगाना है। अब इसको यहां से एक मार्किंग इस तरह से व्हील मार्क लगा लेना है। तो ये व्हील मार्क कंप्लीट हो जाने के बाद अब मैं हला कटिंग करूंगा। तो हला कटिंग करने के लिए यहां से मीडियम कुछ इस तरह से रखना है और यहां से कटिंग करके निकाल लीजिए। तो ये आपका देखिए नॉर्मली कटिंग करना है, ज्यादा यहाँ पे कटिंग नहीं करना है, क्योंकि मैंने नॉर्मल कटिंग किया और शेप देखिए कितना सुपर आ गया। और ये कभी भी आर्मोल में झोल आएगा भी नहीं। और नए कारीगर रहेंगे तो उनको भी मालूम हो जाएगा कि ये टक्स किस तरह से लगाना है और कैसे लगाना है। अब इसको मैं बेल्ट पहले कटिंग करता हूं, उसके बाद बाजू कटिंग करने बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहिए, क्योंकि बेल्ट कटिंग भी अगर आप सही से करोगे जब भी आपका फिटिंग रहेगी कंप्लीट। अगर बेल्ट में मुश्किल करोगे तो गलत हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे कटिंग करना कैसे है। फर्स्ट इस तरह से मार्किंग लगाना है, उसके बाद एक मार्किंग ये लगाना है और 3 इंची पे और एक मार्किंग लगाना है। आप चाहे तो मेजरमेंट कर लीजिए, हम तो ऐसे लगा दिए, आ गया 3 इंची कंप्लीट। ठीक है, अब यहाँ से 1 इंची पे इधर मार्किंग लगाना है और 3 इंची पे इधर मार्किंग लगाना है। और मैंने उसमें कितना मार्किंग लगाए थे, 7.25 इंची। 7.25 इंची मार्किंग लगा के उसके बाद आपका जितना मार्जिन के लिए चाहिए उतना एक्स्ट्रा रख के यहां से कुछ इस तरह से सेब लगा लीजिए। अब मैं ये वाला मार्किंग का सेब लगाऊंगा। देखिए 3 इंची मैंने मार्किंग लगाया हूं, लेकिन यहां से जो मैं सेब लगाता हूं कुछ इस तरह से, और आप भी ऐसा ही सेब लगाइए। कभी भी आपका ब्लाउज की कटिंग होगी कंप्लीट और परफेक्ट, और बेल्ट में कभी भी झोल आएगा नहीं। ये वाला बेल्ट में कभी भी झोल नहीं आएगा, यहां से यहां तक बिल्कुल सेट हो जाएगा। अभी देख रहे हैं यहाँ पे मार्किंग थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, लेकिन मैं कटिंग करूंगा तो ये एग्जैक्ट सेट हो जाएगा। तो वीडियो में बने रहिए। अब देखिए किस तरह से ये हो गया, क्योंकि कटिंग का एक्सपीरियंस होने से आपका भी कटिंग इस तरह से हो जाएगा आसानी से। अब ये हमारा ये नीचे साइड भी थोड़ा सा इस तरह से शेप लगाइए। इस तरह से कटिंग करने से होता ये है कि आपका बेल्ट में फोल्डिंग नहीं आएगा और ये एग्जैक्ट सेट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बेल्ट कटिंग भी आपको समझ में आ गए। अब मैं बेल्ट कटिंग होने के बाद आस्तीन कटिंग करने बता रहा हूँ, तो वीडियो में बने रहिए, क्योंकि बाजू कटिंग में भी अलग अलग तरीका रहता है। तो बाजू कटिंग करना कैसे है ये देख लीजिए। फर्स्ट यहाँ से 4 फोल्ड कर लेना है कुछ इस तरह से। उसके बाद ये है हमारा आस्तीन का लेंथ, कुछ इस तरह से मेजरमेंट करना है। तो 8 इंची आ रहा है लेंथ, तो यहां से मार्किंग ये वाला लगा लेना है। उसके बाद फिर यहां से 8 इंची लेंथ है, 8 इंची पे ये मार्किंग लगाना है। टेप उल्टा करना है और ये 3.5 इंची से थोड़ा सा बढ़ के मार्किंग लगाइए, क्योंकि मीडियम साइज है, बड़ा साइज नहीं है। और ये मार्किंग सीधा कर लेना है। अब आर्मुल कितना है एक बार आप चाहे तो मेजरमेंट कर लीजिए। 8 इंची, वैसा आर्मुल 16 इंची है, लेकिन एक बार मैं मेजरमेंट करने बता देता हूं। और कभी भी आप भी बैक साइड से ही मेजरमेंट कीजिए कुछ इस तरह से। देखिए 8 इंची है कंप्लीट, तो आप भी इसी तरह से कंप्लीट मार्किंग लगाइए। अब यहाँ पे 7 इंची पे रख के इस तरह से मैं मेजरमेंट कर रहा हूँ, तो कंप्लीट आ रहा है। अब लूजिंग कितना है वो भी देख लीजिए। तो लूजिंग है इस तरह से आपको रखना है और यहाँ से चेक कर लेना है। 10.5 इंची है, तो 10.5 इंची पे यहाँ पे मार्किंग लगा लेना है। अब इसको इस तरह से यहाँ पे स्केल को सेट करना है और ये मार्किंग लगाना है और कुछ इस तरह से सेब लगा के रेडी कर लेना है। देखिए कुछ इस तरह से। तो ये हमारा बिल्कुल A to Z कंप्लीट मार्किंग हो गया। अब यहाँ से मैं कटिंग कर देता हूँ।
तो ये आस्तीन की कटिंग आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप डिजाइनिंग वाला प्रिंसेस ब्लाउज कटिंग या कोई भी ब्लाउज की कटिंग देखना चाहते हो तो आपको हमारे चैनल पे A to Z फुल कटिंग मिलेगा, कंप्लीट मिलेगा। तो आप बिल्कुल जाके देख सकते हो। सूट की कटिंग, अमरेला प्लाजो कटिंग, अमरेला लहंगा कटिंग, प्लेट वाला लहंगा कैसे बनाना है, वो सभी हमारे चैनल पे वीडियो आपको मिलेगा, वो भी कंप्लीट। तो वीडियो फुल देखिए, कोई भी वीडियो आप देखोगे तो बिल्कुल कम का वीडियो रहेगा और कंप्लीट रहेगा। अब लूजिंग जितना है उतना पे यहाँ पे मैंने लिख दिया हूँ, ठीक है। अब हाला झाड़ने के लिए कुछ इस तरह से यहाँ से 1.25 इंची पे मार्किंग लगाना है। उसके बाद इसको कटिंग कर लीजिए यहाँ से कुछ इस तरह से, देखिए कुछ इस तरह से कटिंग करके निकाल लीजिए। तो ये कटिंग हमारा कंप्लीट हो गया। तो आज का कटिंग कुछ इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया है। आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर और कोई भी डिजाइन वाला ब्लाउज की कटिंग देखना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल पे फुल कटिंग मिल जाएगा, कंप्लीट देख सकते हो और परफेक्ट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो नेक्स्ट मिलता हूँ अच्छा सा वीडियो लेकर, अच्छा सा कटिंग लेकर। तब तक के लिए आप सभी वीडियो देखते रहिए, मजे में रहिए, खुश रहिए, दुआ में याद रखिए।